तो मैं इस बारे में भाई लोगों बिल्कुल यहाँ पे सहमति रखता हूँ उन लड़कों के साथ जिनका ब्रेकअप हो जाता। भाई लगता तो बुरा ही है। तो भाई लोगों पंत जो हैं वो लौट के पंत घर को आए और यार पंत का सब स्वागत कर रहे हैं कि आ गया, ये हो गया। उधर जिंदल साहब भी लगे हुए हैं, वेलकम होम। एलएसजी भी कह रही है शुक्रिया पंत। नहीं, उस शुक्रिया में कहीं ना कहीं साइलेंट है, पीछा छुड़ा लिया है, मतलब उस तरीके से। तो भाई ये है, लेकिन यार कुलदीप के बारे में कोई भी चिंता व्यक्त नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है भाई लोगों। स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। हो लाल लाल ना पहना कर ए भी बाई, लाल लाल में लाल फूल बन जाता है। काले कपड़ों के अलावा मैं बहुत ज़्यादा कुछ पसंद करता नहीं हूँ भाई लोगों पहनना। ये मैंने भाई लोगों अगले साल के लिए आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए मंगवा ली है। पीला भी मंगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पीले से याद आया, बाकी सारे मुद्दे मैं बाद में छेड़ूंगा। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ये भाई कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? अबे चेन्नई वालों, इस फ्लेमिंग का तुम थानी बनवा के हटोगे क्या? मतलब इसका वो कोई, अरे छुड़वा लो पीछा। पता क्या है ब्रो, हार्दिक कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा छोड़। ये कुलदीप इधर आ गया, पंत उधर चला गया, रेड्डी इंजर्ड, फलाना, ये मेरे गिरधारी भाई, बहुत सारी दुनिया में बहुत खबरें हैं। लेकिन तुम्हारी हरकतें देख के ऐसा लग रहा है फिर तुम मुकाबला वही 7वें 8वें 9वें 10वें के लिए लड़ोगे, और फिर तुम वही आके कहोगे कि हमने पंजाब को हराना है और पंजाब से भी नहीं जीत पा रहे हो। फिर तुम एक बार फिर अपनी लेगेसी का रोना रोने लग जाओगे। यार भाई यार, तुम डिसाइड कर लो भाई 2027 के आईपीएल से पहले तुम्हें लेगेसी खेलना है या उस लेगेसी को एक बार फिर बताना है कि तुम हो। क्योंकि 2023 के बाद भाई लोगों बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। देखो कब तक आयुष महात्रे या बाकी लड़कों को ये कह के मतलब ये कह के तुम बचोगे, बड़े बड़े लोग, कि धोनी भैया नहीं था देख लेते तुमको इस बारी। तब तक ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है कह के बचोगे। भाई कुछ नया सोच वो चलाओ, मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा समझा करो चीज़ों को लेके। तो भाई लोगों यहाँ मैं अभी सबसे पहले फ्लेमिंग साहब, क्योंकि बड़ी टीम है भाई, बड़ी फ्रेंचाइजी है, इनके बारे में ही एक खबर लेके आया हूँ, वो पहले बतिया लेते हैं भाई लोगों की क्या खबर है। मतलब उस हिसाब से फ्लेमिंग होनी टू कंटिन्यू एज सीएसके हेड कोच। तो भाई लोगों फिर से वही रजिस्टर, फिर से वही बार बार महेंद्र सिंह धोनी के पास जाना और फिर से वहाँ जाके बैठ के वहाँ पे, मतलब सीएसके वालों को खुद गुस्सा आ जाता है। आज तो मेरी बात से ये लोग एग्री नहीं करेंगे। द फ्रेंचाइज विल कंडक्ट अ रिव्यू आफ्टर द MLC सीजन एंड टेक सेवरल की डिसीजंस बट फ्लेमिंग विल स्टे। मतलब बातें होंगी, चर्चा होंगी, बट फ्लेमिंग वहीं पर रहेंगे। मुझे ऐसा लगता था सबसे पहले फ्लेमिंग को जाना चाहिए और ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 आना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ सीएसके वालों? देखो मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ यार, मुझे खुद बड़ा गंदा लगता भाई साहब जब तुम पंजाब से भी नीचे फिनिश कर रहे हो। यार हमारी तो चलो 5 ट्रॉफी की लेगेसी भी नहीं है, मेरी पहली टीम भी भाई लोगों पंजाब है। और आयुष मात्रे से ओपन कराओ और नंबर 3 पे भाई लोगों उर्विल खिलाओ। फिर इसको कहाँ खिलाओगे गायकवाड़ को? इसकी तो भैंस क्या 3 पे भी जगह नहीं बन रही है। नहीं, मैं थोड़ा यहाँ ठीक कर देता हूँ। अभी रुको जरा, एक बारी रुक जाओ। रुक जाओ यार, पहले सीएसके वालों को ठीक कर लेने दो भाई, रुक जाओ। नहीं भाई तू लाइक भी थोड़ी देर में कर लियो, रुक जाओ पहले बतिया लेने दे मेरे को। बट फ्लेमिंग विल स्टे ऑन एज कोच फॉर अनदर सीजन एटलीस्ट। चलो ठीक है, वो कह रहे हैं जी 1 सीजन की और मैया बहनियाँ करवाएंगे, मतलब उस तरीके से ओपन करवाओ संजू से और भाई लोगों आयुष महात्रे से, ठीक है। और अगर एक जल्दी विकेट गिर गया तो वहाँ पे भाई आके उर्विल पटेल को नंबर 3 पे मामला संभाल लेना चाहिए, ठीक है भाई लोगों। देखो कब तक ब्रेविस गंदा खेलेगा, वो भी तो अच्छा ही खेलता है भाई लोगों। तो भाई लोगों 4-5 में मुझे लग रहा है ब्रेविस और दुबे जी में से किसी एक को ही आना चाहिए उस हिसाब से। तो दिक्कत परेशानी यहाँ पे ये हो रही है, अभी मुझे कोई ना कोई साबित कर देगा कि ये तो ऋतुराज गायकवाड़ का हेटर है। भाई देख बात सुन, मैं ऋतुराज गायकवाड़ का आशिक हूँ, आशिक, लेकिन मैं उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाना चाहता हूँ भाई लोगों। मेरा मकसद ही टेस्ट क्रिकेट खिलाना है उसको। रही बात आईपीएल की, भाई खिला लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा प्लेयर अगर 37 बॉल में 20 खेल जाए, मैं तो भैंस क्या ऊपर से छलांग लगा दूं, बेड पे खड़े होकर नीचे छलांग लगा दूं, वो वाली बात कर रहा हूँ, पूरा सुन लिया करो। तो भाई उस तरीके से कहानी है। संजू सैमसन को कैप्टन बनाओ, लेकिन जब तक भाई लोगों फ्लेमिंग वहाँ रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है उस हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है भाई लोगों।
तो ये था भाई लोगों, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा, जिसको जाना है चला जाए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, हो जाता है बहुत बार, आप चाहते नहीं हो, लेकिन साइंस के तहत कई बार डिसीजन लेना पड़ सकता है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। आप लोगों को पहले पता था कि राहुल मेरी फैमिली है, लेकिन अब पंत बच्चा भी मेरी फैमिली ही रहेगा। देखिए, जितना भी मेरा फैमिली है वो सब दूसरी टीमों के लिए खेल रहे हैं। ये एक साइंस है। आपने 27 करोड़, देखिए मुझे बहुत अच्छे से पता था कि जिंदल साहब के पास 27 CR नहीं है। एट प्रेजेंट वो तो डिपेंड हुए तो 15 तो है। ऐसा नहीं है गोल मटोल यूट्यूबर। देखो, मेरा 15 साल का ख्वाब था, 15 साल का सपना था बेटा। तुम्हारी तो कुछ औकात नहीं है, लाल कपड़े पहन के आ गए हो, लेकिन मैं 5-6 ट्रॉफी जीतना चाहता था। देखिए, पंत को भी ये लग रहा होगा कि मैं कितने ख्वाब बुन के बैठा हूँ, लेकिन भाई साहब आप खुद बताइए, क्या अच्छा सोचना बुरा है? मुझे सच में लगता था कि अगले 10-15 साल में पंत बच्चा, माही और रोहित को पीछे छोड़ देगा ट्रॉफीज में, लेकिन 15 साल का सपना 15 महीने नहीं टिक पाया। लेकिन मेरी फैमिली हमेशा पंत रहेगा। उन लोगों ने बिल्कुल सही कहा था ऑक्शन वाले दिन। किसी ने कहा बटलर ले लो, किसी ने कहा चाहल ले लो, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि पंत बच्चे को ले लो। तो कभी कभार सुन भी लेना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ भाई लोगों, एंड आई लव गोइंका जी, ओके, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ भाई लोगों, किससे सुनना है, कब सुनना है, कितना सुनना है, क्यों सुनना है, किस लिए सुनना है, किस वजह से सुनना है। देखो, अगर कोई तुमको तुम्हारे क्या काम में आके ज्ञान पेल रहा है और वो उस फील्ड से नहीं भी है, उसकी ऐसी की तैसी उसकी मत सुनो। हाँ, जो उस फील्ड का माहिर है उसकी तो सच में ही सुन लेनी चाहिए भैया, ठीक है। तो भाई लोगों, एक 15 साल का ख्वाब था और मैं गोइंका जी के साथ हूँ। एक पुराना पोस्ट भी यहाँ पे वायरल हो रहा है गोइंका जी का। थिंग्स डिडंट गो एज LSG ओनर संजीव गोइंका हैड एक्सपेक्टेड विद ऋषभ पंत कैप्टनसी। और आज ललित मोदी जी भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आज ललित मोदी जी आज मुझे लग रहा है कह रहे होंगे अपने दोस्तों लोगों को, है पार्टी करेगा क्या, है पार्टी करेगा, आजा पनीर टिक्का खाएगा, गोइंका जी के लग गया, आजा पार्टी करेगा, रोलेक्स दे देगा मैं। तो भाई लोगों, इस तरीके से भी चीज़ें हो जाती हैं। ये पुराना एक बयान है गोइंका जी का। श्योरली ऋषभ पंत विल प्ले फॉर एटलीस्ट 14 to 15 years for us. We hope to win at least 5 IPL titles during those years. ये 2025 से पहले का एक बयान था भाई लोगों। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है भाई लोगों, जिसमें ये हुआ है मित्रगणों, शुक्रिया का पोस्ट भी डाला गया है यहाँ पे LSG के द्वारा। और भाई लोगों, जो ट्रेड की खबरें चल रही थी, भैंस क्या कैसा बड़ा यूट्यूबर बनेगा भाई, वो खबर ही नहीं रखी है भैंस क्या, ये तेरा बेड़ा करे खोजरे तेरा। तो भाई लोगों, बहुत बड़ी खबर आ रही है, ऋषभ पंत चला गया है DC। और DC वालों ने जिस तरीके से स्वागत किया है भाई, बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। चाहे वो जिंदल साहब हों, चाहे बाकी लोग हों, बड़े शानदार तरीके से। मतलब तुम ये देखो, एक बार तो दिल्ली वालों के लिए लेट्स लाफ गाइज इन अ वेरी गुड वे हो जाए। पहली बार किसी के लिए लेट्स लाफ गाइज हो रहा है कि यार ये सच में भाई भयंकर कलाकार लोग हैं, जो भी दिल्ली के लोग करता धरता हैं। देखो, ट्रॉफी तो जब आएगी, लेकिन एंटरटेनमेंट में कमी नहीं रहनी चाहिए है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा भाई, पिछले साल ये माहिर हैं, 10 करोड़ का आदमी 22 करोड़ में बिकवा दो किसी दूसरे को पिलवा दो, और फिर उसी आदमी को आधे में लेके ये कहो इसको कहते हैं धंधा, इसको कहते हैं बिजनेस। भाई तुम खुद देखो, पिछले साल भी बहुत इंटरेस्टेड थे दिल्ली वाले, ठीक है, खबरें तो ये चल रही थी देखेंगे भी नहीं दिल्ली वाले पंत की तरफ। और मैं पंत के लिए क्यों खुश हूं इसलिए भी बता देता हूं, कारण भी बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। भाई पंत को इन्होंने फटा उठाते गए उधर से गोइंका जी तैयारी बैठे हुए थे। गोइंका जी तो भाई गोइंका जी तो पूरी रात से पैसे गिन रहे थे, गड्डियां गिन रहे थे कि मैं पंत को उठाऊंगा जो मर्जी हो जाए।
वो अलग बात है कि पंत ने फिर किसी को कुछ नहीं रखा, मतलब पूरा साल ही जलील करके गया है, और इतनी अच्छी बॉलिंग थी तब भी। तो भाई वो जो आदमी 18 करोड़ का मिल सकता था, ये भैंस का 27.5 करोड़ पिलवा गए। अच्छा, 27.5 करोड़ पिलवा के गोयनका जी को करा के अब 15 में इधर आ गया। अब ये हुआ क्या है मामला, बेसिकली ऋषभ पंत 15 CR में दिल्ली आ गया है, और भाई लोगों 13.5 CR में कुलदीप जो है वो चला गया है भाई लोगों LSG। तो ये हुई है कहानी। तो जो जर्सी पंत के पास थी वो अब भाई लोगों कुलदीप पहनेगा, नहीं सेम वाली नहीं पहनेगा, वैसे गागर में सागर भरने वाली बात है, मतलब उस तरीके से। तो ये रहने वाला है अब हिसाब किताब। अगेन गोयनका जी के चेहरे पे फिर से एक बारी बहुत ही प्यारी स्माइल है। आई होप कि ये प्यारी स्माइल इसी तरीके से बरकरार रहे। और मैंने भाई लोगों गोयनका जी को जब से अपना गुरु माना है, फाइनेंशियल गुरु माना है, लगभग कसम से कह रहा हूँ, पैसे की कमी नहीं है भाई लोग, पैसे की कमी नहीं। भाई यहाँ दोपहर को 20 का नोट रख के सोया था वो। भाई लोगों आप लोगों को गुरु बनाना नहीं आता ना, प्रॉब्लम ये है। मोटिवेशन तो लेते हो तुम लोग, 20 का नोट रखा हुआ था भाई यहाँ। भाई तूने देखा ना, 100 रुपया हुआ मिला भाई लोगों, 100 रुपया हुआ मिला उसका। तो गोयनका जी की मैं जर्नी से बहुत ज़्यादा, उनकी जीवनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और मैंने उनको अपना गुरु मान लिया है। और मैं जिसको जो मान लेता हूँ, मैं जब पीछे पड़ जाता हूँ तो फिर पड़ जाता हूँ भाई लोग। अब मैं चैन की सांस तभी लूँगा और मैं चैन से तभी बैठूँगा, नहीं तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा बेचैन सा होता घूमूंगा जब तक मुझे गोयनका जी अपने ऑफिस में बुला के एक कोल्ड कॉफ़ी नहीं पिलाते हैं। भले ही उसके बाद धक्का दे के बाहर मारे दे के, मेरे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को खिला पिला के चाहे सड़क पे मारो दे के, मैं क्या है, कपड़े झाड़ के उठ लेंगे, जो पेट में जाना था वो तो जा लिया। तो जब तक गोयनका जी भाई लोगों मुझे अपने ऑफिस में बुला के कोल्ड कॉफ़ी नहीं पिलाते विद गार्लिक ब्रेड, मैं नहीं मानूंगा। भक्ति है भाई, भक्ति करेंगे अपने उस्ताद जी की, क्या दिक्कत है उसमें भाई, मान लिया तो मान लिया, मतलब उस हिसाब से। यस, वाई आई एम हैप्पी फॉर ऋषभ पंत। मैं एक आप लोगों को बता देता हूँ, और एग्री करना अब थोड़ा सीरियस मुद्दा है, एग्री करना है इस मुद्दे से। ये ऋषभ पंत का लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अगर अब नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब IPL में भाई लोगों अनसोल्ड भी हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा 2027 IPL। अगर 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 युवराज सिंह भाई एज कोच वहाँ आ जाते हैं, जो कि चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, हमने उस दिन जिक्र किया था ये सारी चीज़ों को लेके, इस ट्रेड पे बात करी थी और युवराज सिंह पे बात करी थी। अगर यूवी वहाँ भाई आ गया और उसके बाद भी अगर ऋषभ पंत के अंदर वो डाउट रहा ना, कन्फ्यूजन रही, मुझे तो ऐसा लगता है टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ऋषभ पंत डबल माइंडेड रहता है भाई जब भी IPL में बल्लेबाजी करता है। कौन कौन भाई सहमति रखता है, जरा ऐसे कर दो। बॉस, टैलेंट का इशू हो ही नहीं सकता। जो आदमी 2018-19 में जिस तरीके से भुवी को खेल सकता है यार, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके से वो टेस्ट में डोमिनेट करता है वो कुछ भी कर सकता है भाई। उसके लिए ये फॉर्मेट कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब जो सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट है उसको मजाक बना देता है वो, और जो शायद इजी होना चाहिए था उसके हिसाब से उसमें डबल माइंडेड रहता है, मुझे तो ऐसा लगता है। सो अगर तो भाई युवराज सिंह का साथ मिल गया तो हो सकता है भाई बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े फोटो ऋषभ पंत के इस बारी बहुत अच्छी बातों को लेके लगेंगे, ऐसा लग रहा है भाई लोगों उस तरीके से। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। देखो कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ भाई लोगों मुझे लग रहा है कि शायद तय ही है, CSK आखिरी में रहेगी। एग्जाम्पल बहुत हटके है इसका, इस खबर से कोई लेना देना नहीं है। ताली बजाओगे तो एग्जाम्पल दूंगा भाई साहब, मोटिवेशन वाली बात है ये कि डबल माइंडेड जब हो जाता है आदमी तो क्या होता है फिर उसका। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग कभी ट्रैवल करते हो, सड़क से ट्रैवल करते हो, मतलब किसी हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो, किसी नॉर्मल जो लोकल सड़क होती हैं उनसे ट्रैवल कर रहे हो, तुम लोगों को सड़क पे ज़्यादा बार दुर्घटना जो हुई होती है उसमें कौन ज़्यादा नुकसान हुआ मिलता है आपको, कुत्ता या बिल्ली? हाँ भाई, क्या कुत्ता? डेफिनेटली 100%। क्यों? बताता हूँ क्या फ़र्क है। बिल्ली का पता क्या नेचर होता है? बिल्ली का क्या नेचर होता है? बिल्ली या तो इंतजार करेगी, कॉर्नर पे इंतजार करेगी, या फिर फट से निकल जाएगी, या तो वहीं इंतजार करेगी या फट से निकल जाएगी। कुत्ते का क्या नेचर होता है बताता हूं मैं। वो इंतजार नहीं करता उधर, वो क्या करेगा, भागेगा पहले और सड़क के बीच में आके सोचेगा जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं, इतनी देर में ले जाता है कोई उसको।
मेरे साथ खुद ऐसा ही हुआ था। एक बार अल्टो गाड़ी थी मेरे पास, मेरा पूरा आगे से गाड़ी ब्रेक हो गया था, मतलब उस हिसाब से। तो ये एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल इस वजह से है कि लाइफ में डबल माइंडेड नहीं रहना है। या तो इंतजार करो, सब्र करो, रुक जाओ, और अगर एक बार डिसीजन ले लिया फिर बीच में जाके सोचना नहीं है बॉस। छलांग लगाने से पहले या तो गहराई चेक करवा लेना, पता करवा लेना, और ऐसा नहीं होना चाहिए मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं तो वहीं कूद जाऊंगा, निकल जाएगा पानी। तो एक बारी डिसीजन लेने से पहले मतलब बीच में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से। ये होता है डबल माइंड होने का नुकसान भाई लोगों।